हरिः ओम्। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री रामाय नमः। श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी गोस्वामी जी महाराज ने गुरु जी का महिमा गाया। तदपि कही घूर बार ही बारा। बोले मैं तो ना समझ था, अचेत था, उम्र भी कच्ची, लेकिन गुरु बड़े कृपालु थे। बारंबार उन्होंने राम कथा सुनाई। एक बार सुनने से राम कथा समझ में नहीं आती। जो लोग कहते हैं कि हमने सुन लिया, उसमें क्या रखा है। फिर बोले कि जैसी मेरी बुद्धि वैसी ही कुछ समझ में आई। अब उसी को माने, जो मेरा ज्ञान है उसी को परंपरा से संप्रदाय से प्राप्त है। अब उसी की भाषा में मैं रचूंगा, भाषाबद्ध उसको मैं करूंगा। क्यों भाई, किस लिए करते हो? कोई ख्याति के लिए, लाभ के लिए, पूजा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कि लोग कहे कि तुलसीदास जी बड़े भारी कवि है और बड़ा भारी काम किया, कि लोग हमारी तारीफ करें, इसके लिए नहीं। मोर मन प्रबोध जहि कोई। अपने मन को शांति मिले, अपने मन को संतोष मिले, इसके लिए ये राम कथा में रच रहा हूँ। अपने मन को शांति संतोष न मिला, दुनिया भर में नाम हुआ, तो फिर क्या फायदा। तो जैसी कुछ बुद्धि विवेक में बल मेरे अंदर है, वैसी ही मैं भगवान की प्रेरणा से कहूंगा। और बात यह है कि अपने मन में कोई संदेह और भ्रम न रहे, ऐसी भगवान की कथा यह मैं बनाता हूँ। यह संसार रूपी नदी को पार कराने के लिए नाव है। आओ इस कथा में बैठ के नाव में बैठो। अब यह कथा की महिमा का बहुत बढ़िया वर्णन करते हैं। जैसे नाम महिमा का वर्णन किया, वैसे भगवत कथा की महिमा का भी वर्णन करते हैं। यह कैसी है? बोले भव सरिता तरणी। तरणी माने नाव। संसार की नदी के पार जाने के लिए ये नाव रूप है। तो बूध विश्राम सकल जनरंजनी। विद्वानों को तो यह कथा विश्राम देने वाली है, और जो साधारण जन है उनका मनोरंजन करने वाली है, और जो भक्त जन है उनके हृदय में राम रंग से रंगने वाली है। राम कथा कलि कलुष विभंजनी। यह राम की कथा कलयुग का जो कलुष है, कलुष माने पाप, लोगों के मन में पाप वासना, उसको दूर करने वाली है। राम कथा कलि पन्नग भरणी। यह राम कथा क्या है कि कलयुग रूपी सांप के लिए मंत्र है। भरणी माने मंत्र। मुनि विवेक पावक कहू अरणी। जैसे आग पैदा करने के लिए याज्ञनिक ब्राह्मण अरणी मंथन करते। अरणी माने जो चकमक पत्थर से पहले के लोग आग लगाते थे, आग जलाते थे। वैसे यह राम कथा जो है, यह विवेक की आग पैदा करने के लिए अरणी है। माने राम कथा का सेवन करोगे तो विवेक पैदा होगा तुम्हारे हृदय में, जिससे ये संसार के सारे दुख भस्म हो जाएंगे।
कथा कलि कामद गाई। यह राम कथा कलयुग में कामधेनु है। कामधेनु ढूंढने के लिए पहले मरकर स्वर्ग में जाओ तभी मिलेगी। यही अगर कामधेनु चाहिए, कामधेनु माने जो चाहे सो इसमें से निकाल लो। पैसा भी मिले, भोग भी मिले, धर्म भी होवे, मोक्ष भी होवे, भगवान की भक्ति भी मिले, यह कामधेनु है। जो चाहे सो ले लो। और सज्जनों के लिए तो यह बड़ी सुंदर संजीवनी मुरी है, संजीवनी बूटी है। यह मरणशील को अमृत की प्राप्ति हो जाए। बोले भाई, स्वर्ग में शायद कोई अमृत की नदी बहती हो। अगर स्वर्ग में कोई अमृत की नदी होवे, वैसे घड़े में बंद करके रखा है 7 ताले के भीतर, कहीं नहीं है, न यहाँ न वहां। लेकिन तुम्हें अगर इसी धरती पर अमृत की तरंगिणी, सुधा तरंगिणी, अमृत की नदी पाना हो, तो यह राम कथा जो है ये अमृत की नदी बह रही है। भय भंजनी ब्रह्म भेक भुवंगिनी, यह भय का भंजन कर दे। और ब्रह्म रूपी जो मेढक है उसके लिए तो यह सर्पिणी समान है। माने यह राम कथा ब्रह्म को तो बिल्कुल खा जाती है, ब्रह्म को तो रहने ही नहीं देती है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, यह दुर्गा जैसे असुरों की सेना का संहार करती है, वैसे यह राम कथा नरकों का संहार करने वाली है। जो राम कथा का सेवन करेगा वह नरक में नहीं जाएगा। साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी, यह साधु रूपी देवता कुल के हित के लिए गिरनंदिनी मानी पार्वती है। संत समाज पयोधि रमासी, यह राम कथा कैसी है? एक एक उपमा बड़ी विचित्र है। विचित्र मानी अनोखी है। इसी पर तो रामायण लोग जब सब कथा करते हैं तो एक एक बात को लेकर हफ्तों महीनों तक बोल सकते हैं। यह संत समाज जो है यह क्षीर सागर है। और यह राम कथा क्या है कि उसमें पैदा होने वाली लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी की एक विशेषता देखो, संत समाज को क्षीर सागर की उपमा दी और राम कथा को लक्ष्मी की उपमा दी। तो संत किसके लिए? क्योंकि लक्ष्मी क्षीर सागर में पैदा होती है, तो कायदे से यह होना चाहिए कि वह क्षीर सागर को छोड़ के लक्ष्मी अपने ससुराल चली जाए और पति के पास रहे। लेकिन वह तो ऐसी लड़की निकली महाराज कि अपने पति को पकड़ कर ले आई और क्षीर सागर में ही बसा लिया। तो यह राम कथा पैदा होती है संत समाज से। संत समाज क्षीर सागर है और इसके पति भगवान है। लेकिन यह भगवान के घर नहीं जाती है, भगवान को घर जमाई बनाकर संत समाज में बसा लेती है। भगवान संत समाज के घर जमाई बन जाते हैं। संत समाज पयोधि रमासी, यह पृथ्वी के समान अचल है और संपूर्ण विश्व का भार धारण करने में समर्थ है। विश्वामित्र और वशिष्ठ में जब लड़ाई हुई थी तो शेष के सिर पर राम कथा ने भार को धारण कर लिया और विश्वामित्र की तपस्या ने धारण नहीं किया। यह राम कथा तो पृथ्वी के समान अचल है और संपूर्ण विश्व के भार को धारण करने में समर्थ है। जमकन मुह मसी जग जमुनासी, यह उपमा बड़ी बढ़िया है। यम के दूतों के मुंह पर कालिख पोतने वाली है, मालिक कलंक लगाने वाली है। कैसे? बोली यमुना सरीखी। यमुना यमराज की बहन है और बड़ी ठीक है, यमराज को भी हुक्म देती है। यमराज अपनी बहन के हुक्म में रहते हैं। तो कहीं यमराज के दूत जाए किसी को पकड़ने के लिए और वह यमुना जी में नहा ले तो यमुना जी क्या कहती है? यमदूत के मुंह पर कालिख पोत देती है और उनको वापस लौटा देती है। अब यमराज क्या करे? बहन का काम, कुछ बोल भी नहीं सकते, चुपचाप बेचारे मन मारकर रह जाते हैं। जीवन मुक्ति हेतु जन काशी, जैसे मुक्ति के लिए काशी है, तब पूर कीट पतंग हुपावत मुक्ति जन्म मही जान। मुक्ति पैदा कहाँ हुई? कि मुक्ति पैदा हुई काशी में। जैसे काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, बोले ये राम कथा से क्या होता है कि जीवन मुक्ति मिलती है। वह तो मरने पर मुक्ति देती है और राम कथा जिंदा ही मुक्ति दे देती है। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, जैसे तुलसी जी शालिग्राम को प्यारी है ना, 8 पहर 64 घड़ी
ठाकुर पर ठकुराइन चढ़े, यह ठकुराइन बन गई, राज की देवी है। लक्ष्मी जी ने शाप दिया कि वृंदा जा तू पौधा हो जा, कि हमारे स्वामी को तो फिर से फंसा न सके। तो स्वामी ने कहा जब हमारी प्रेमिका वृंदा पौधा बन गई तो मैं पत्थर बन जाऊंगा और मैं उसको अपने सिर पर धारण करूंगा। वह है रामचंद्र को भोग लगाओ, उनकी पूजा करो, तो तुलसी उनको बहुत प्यारी है। वैसे ही यह कथा उनको बहुत प्यारी है और तुलसीदास की भलाई करने में यह कैसी है? बोले ही हुलसी सी, जैसे तुलसीदास जी की माता तुलसीदास से प्रेम करती है, यह माँ का नाम है। तुलसीदास कहते हैं जैसे मेरी माँ जितना प्रेम करती है उसी तरह यह राम कथा तुलसीदास से इतना प्रेम करती है। तुलसीदास हित ही तुलसी सी, शिव प्रिय मय कल शैल सुतासी। यह अपनी माँ की याद गोस्वामी जी को आई, वह बढ़िया है। मेकल शैल सुता माने नर्मदा जी, यही जो बनोज के पास आकर समुद्र में गिरती है, यही नर्मदा जी है। तो ये शंकर जी को बड़ी प्यारी है। तो शंकर जी को राम कथा उतनी प्यारी है जितनी प्यारी नर्मदा जी है। बोले नर्मदा जी कितनी प्यारी है? आप देखो नर्मदा जी में शंकर जो होते हैं वे लुढ़कते रहते हैं। शंकर कंकर कंकर शंकर बोलते हैं ना, लोग उन पर थूक दे, पांव रखकर चले, पानी में इधर उधर शिवलिंग लुढ़क रहे हैं, लेकिन शिवलिंग कहाँ होते हैं कि नर्मदा जी के अंदर। तो कितनी प्यारी है नर्मदा जी कि उनके अंदर लुढ़कते रहते हैं शंकर जी। वैसे राम कथा के अंदर भी शिव जी लुढ़कते हैं, जहां देखो वहां आ गए शंकर जी महाराज। हनुमान जी का रूप धारण करके तो प्रत्येक कथा में ही आते हैं। और यह राम कथा सकल सिद्धि, सकल सुख और सकल संपत्ति की राशि है। और एक माँ की बात आई क्या कि सुरगण अम्ब अदिति सी, जैसे देवताओं की माता है अदिति, वैसे यह राम कथा भी किसी की माँ है। इसके बेटे हैं बहुत से। कौन से बेटे हैं कि सद्गुण, सद्गुण रूप देवताओं की यह माँ है। अर्थात राम कथा का सेवन करने से सद्गुण प्राप्त होते हैं। और रघुवीर की जो भक्ति प्रेम है उसकी यह परिमिति है, माने सीमा है, सीमा प्रांत है। राम कथा से बढ़कर के ज्यादा भक्ति और कहीं नहीं मिलेगी। हीरा कहाँ मिलेगा? राम कथा में ही तो मिलेगा। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मरवी सज्जन सुमति कुदार। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति तन धर्म धाम के, सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के, समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के, काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारी ददवारी के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तुम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से, अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख बिसरद जब मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से, सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपति साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से, कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिबी, ईंधन अनल प्रचंड, रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेषी बड़लाहू। जैसे सीता और रामचंद्र चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर वन में विहार करते हैं। बोले देखो तुम्हारा चित्त तो चित्रकूट है,
यह शरीर विश्व ब्रह्मांड है और चित्त जो है वह चित्रकूट है। और जिस चित्त में जब राम कथा की मंदिनी बहने लग जाए, चित्त में राम कथा बहने लगी और उससे सिंचता कौन है कि स्नेह का बन, और उसमें विहरता कौन है, श्री जानकी रामचंद्र। राम कथा का वर्णन करने के बाद रामचरित्र का वर्णन करते हैं। राम कथा में है क्या, रामचंद्र जी का चरित्र तो है, तो रामचरित्र कैसा है, पहले राम कथा का वर्णन किया, अब उसके चरित्र का वर्णन करते हैं। रामचंद्र जी ने जो कुछ किया है सो क्या है, तो लोग असल में बहिर्मुख जो होते हैं उनको दुनिया ही दिखती है, भगवान नहीं दिखते हैं। और जिनको भगवान दिखते हैं, एक आदमी के हृदय में यदि सच्ची शांति आ जाए और भगवान के दर्शन होने लगे तो कोटि कोटि जगत के उपकार से भी बढ़कर है ये भगवान का हृदय में दर्शन होना। यह विभाग दूसरा है, यह शांति कामियों का विभाग है, विरक्तों का विभाग है, भक्तों का विभाग है। अभक्त लोग, बहिर्मुख लोग इसको नहीं समझते हैं। यह रामचरित्र चारु चिंतामणि है, माने बेडोल चिंतामणि नहीं है, देखने भी बहुत सुंदर है। बोले भाई चिंतामणि मिल जाए तो उसका श्रृंगार बनावे। क्या श्रृंगार है, बोले संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। यह संत लोगों की सुबुद्धि रूप जो स्त्री है उसका यह सौभाग्य श्रृंगार है। जब तक रामचरित्र रूप बुद्धि को वह धारण न करे तब तक समझना कि संत की बुद्धि सौभाग्यहीन है। जन मंगल गुणग्राम राम के, ये रामचंद्र के जो गुणग्राम है ये जगत का मंगल करने वाले हैं, मुक्ति, धन, धर्म और भगवत धाम देने वाले हैं। ये चरित्र, ये ज्ञान वैराग्य और योग के सदगुरु है रामचरित्र। सीख लो इसमें से क्या ज्ञान होता है, वैराग्य क्या होता है, योग क्या होता है, सब कुछ सीख लो। ज्ञान क्या है, रामचंद्र से पूछो। बोले मान जहाँ एको नहीं, जहाँ एक प्रकार का भी मान नहीं है, देश मान इंच, गज, फुट, काल मान सेकंड, मानी वो परिमाण बताता है कि देश मान तो क्या साइज बताता है, इंच, गज, फुट, और काल मान सेकंड, मिनट, और वस्तुमान पाव, तोला, रत्ती। माने जहाँ देश मान, काल मान, वस्तुमान एक भी नहीं है, सबका प्रकाश, स्वयं प्रकाश, सर्वाधिष्ठान, ज्ञान मान जहाँ एक को नहीं, कि जीव किसको बोलते हैं, माया नाथ इस कह जान। इस अज्ञानी का नाम जीव है, जो माया को न जाने, ईश्वर को न जाने, अपने को न जाने, इसी अज्ञानी का नाम जीव है। कि भाई यह ज्ञान करते हो, यह है क्या, बोले ज्ञान अखंड एक सीतावर। रामचंद्र का ही नाम ज्ञान है। तो रामचंद्र से ज्ञान सीख लो, वैराग्य सीख लो, योग सीख लो, ये सदगुरु है। और विबुध वेद भव भीम रोग के, ये संसार का जो भयंकर रोग है, जन्म, मरण, बुढ़ापा, इसके विबुध वेद माने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार है। कौन, यह भगवान का चरित्र इस भवरोग की औषधि है, वह भगवान राम का चरित्र। और बोले कि हमको तो भाई भगवान का प्रेम चाहिए, सीताराम चरण का प्रेम चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, हमको सीताराम चरण में रति हो, रति माने रत होने का मगन हो, प्राप्त हो जाए, माने ब्याह हो जाए। हम ब्याह करना चाहते हैं, किससे, कि सीताराम चरण से। रति शब्द का प्रयोग किया, वह तो ब्याह से भी बड़ा है। बिना ब्याह के रति कैसे होगी, ब्याह तो बिना प्रेम के नहीं होगा, पहले प्रेम के माँ बाप से तो मिलो। जननी जनक सिय राम प्रेम के, यह रामचरित्र क्या है कि सीताराम प्रेम का माँ बाप है। माने रामचरित्र का पाठ करो तो तुम्हें प्रेम के माँ बाप मिले, उनसे जान पहचान करके अपने को जमाओ तब ब्याह हुए। बोझ सकल व्रत धर्म नेम के, संसार में जितने व्रत है, धर्म है, नेम है, उनका बीज है यह रामचरित्र। समन पाप संतोप संताप शोक के, ये रामचरित्र कैसे है कि पाप, संताप, शोक, पाप करने में तो थोड़ा मीठा भी लगता है, बाद में संताप होता है,
और बाद में शोक उदय होता है। इन सबको शांत करने वाला है। बीमारी के कारण को भी और बीमारी को भी शांत करने वाला है। और लोक परलोक का पालक है ये रामचरित्र। सचिव सुभट भूपति विचार के। बोले भाई हम विचार रूपी राजा से मिलना चाहते हैं, विचार राजा से हमारी भेंट हो जाए। बोले पहले सचिव को तो मिलो, सेक्रेटरी से मिलने के बाद राजा को मिलना पड़ता है। ये शक्र परिवार के नहीं है, शक्रेतर परिवार के, माने शक्र के इतर परिवार के हैं। तो शक्र इतर परिवार तो दानव परिवार है। पंजाब में एक बार किसी ने कहा कि तुम हमको समझते नहीं हो, हम कौन है, हम सचिव है। तो वहां के मेंबर तो विलक्षण होते हैं। वे बोले जो साच बोले इसको सचिव बोलते हैं और तुम तो झूठ बोलते हो, तो सचिव कहाँ से हुए। उन लोगों ने अपने ही ढंग से अर्थ निकाल दिया सचिव का। तो सचिव माने मंत्र होता है। तो विचार रूपी जो भूपति है उनके सुबट सचिव कौन है, सुबट माने कुशल सचिव कौन है कि रामचरित्र। रामचरित्र से प्रेम करो तो विचार भूपति की प्राप्ति हो जाए। कुंभ जलोभ उदधि अपार के, कुंभ माने घटज, घट में से पैदा होने वाले कौन, अगस्त्य मुनि। लोभ का जो अपार समुद्र है उसको पी जाने वाला यह कुंभज ऋषि है, माने अगस्त्य ऋषि है। काम कोह कलिमल करी गण के। यह रामचरित्र कैसा है, बोले काम क्रोध रूपी जो हाथियों का झुंड है उसके लिए यह सिंह शावक है। शावक माने सिंह, शावक माने सिंह का बच्चा। और यह भक्त जनों के मन में विहरण करता है। और यह रामचरित्र क्या है, बोले अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के। यह रामचरित्र पुरारी जो भगवान है ना, त्रिपुरारी, 3 गुण जिसके पास न पहुंचे उसका नाम त्रिपुरारी होता है। सत्व रज तम के चक्कर में जो न आवे, सदा अपने तुरिया रूप में मस्त होवे, उसका नाम होता है पुरारी। तो बोले उनके पूज्य प्रियतम अतिथि है, राम शंकर जी के पूज्य प्रिय अतिथि है। अतिथि माने बिना सूचना दिए ही शंकर जी बुलाते भी नहीं है कि आना हमारे घर, और ये पहले से कुछ खबर भी नहीं देते हैं, टेलीफोन पर कुछ नहीं भेजते हैं, जब देखो तब पहुंच गए। ऐसा अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार नहीं करेंगे। बोले शंकर जी खूब सत्कार करते हैं, पूज्य है उनके और प्रियतम भी है। वे तो चाहते हैं कि रोज रोज आवे, हमेशा आवे। ये पूज्य अतिथि है, प्रिय अतिथि है, खूब सत्कार करते हैं। कामद धन दारिद्र दवारी के, और दारिद्र की दावाग्नि के लिए ये कामद धन है, मानी शांत कर देते हैं उसको। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, विषय रूपी ब्याल के माने सर्प के, विषय रूपी सर्प के लिए ये मंत्र है, मंत्र मणि है। और जो ललाट में कुंवक लिखे, कुंवक माने दुर्भाग्य, ललाट में जो कुंवक लिखे हुए हैं, कठिन कुंवक जिनको मिटाना बड़ा कठिन है, उनको भी रामचरित्र मिटा देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि रामचरित्र का सेवन करो तो एक तो विषय रूपी सांप तुमको डसेंगे नहीं, और डसे भी तो विष न जड़े। और दूसरी बात यह कि प्रारब्ध चाहे कितना भी बुरा हो, रामचरित्र का आश्रय लो तो बुरे प्रारब्ध भी अच्छे हो जाते हैं। हरन मोह तम दिन कर कर से, जैसे सूर्य भगवान अंधकार को मिटा देते हैं, वैसे रामचरित्र मोह के अंधकार को हर लेते हैं। और जैसे बादल आकर किसानों के खेत में बरसा करते हैं, उनकी खेती बढ़ती है ना, वैसे ही यह भगवान राम के चरित्र मेघना की तरह मेघ की तरह आते हैं और सेवकों की रक्षा करते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं। सेवक रूपी धान को पालने के लिए ये रामचरित मेघ है। अभिमत दानी देव तरु बरसे, ये देव तरु कल्प वृक्ष के समान मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। और सेवा करने पर सुलभ और सुखद कैसे है कि हरिहर सरीखे, हरिहर माने नारायण और शिव भगवान, ये जैसे सुलभ है और सुखद है, ऐसे ही यह रामचरित्र भी है। सुकवि सरद नभ मन उड़गण से, यह जैसे सुकवियों का हृदयाकाश है। शरद ऋतु में जैसे आकाश स्वच्छ होता है, उसमें ये तारे के समान उदय होते हैं। रामचरित्र भी अनेक है और तारे भी अनेक है। चमचम चमकते हुए खमाणिक्य, खमाणिक्य माने
आकाश के हीरे, जैसे आकाश में हीरे के समान तारे उगते हैं, वैसे भक्त जनों के हृदय में ये रामचरित्र उगते हैं। राम भगत जन जीवन धन से, राम भक्तों को इस संसार में, राम भक्तों का इस संसार में जीवन धन कौन है? बोले जीवन सर्वस्व, जीवन प्राण धन ये रामचरित्र है। सकल सुकृत फल पूरी भोग में, संसार में जितने पुण्य है उनके फलों को माने बुरी भोग है, अधिक भोग है, यही फल है। यह रामचरित्र साधन नहीं है, इसकी प्राप्ति होना फल है। और यह लोगों का निष्कपट हित जैसे साधु लोग करते हैं वैसे करता है। यह सेवक के मन मानस में हंस के समान विहार करता है। जैसे गंगा जी की तरंग माला पावन होती है, ऐसे ही यह रामचरित्र गंगा की पावन तरंग माला है। कुपथ कुतर्क कुचाल के ही, कुमार्ग कुतर्क, कली की कुचाल, कपट, दंभ, पाखंड, इनको जलाने के लिए यह रामचरित्र वैसा ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिसा, यह रामचंद्र का जो चरित्र है यह चंद्रमा के किरणों के समान है। जैसे चांदनी सबको सुख देती है वैसे ही यह सबको सुख देता है। सज्जन कैसे है कि वे कुमुद है, कुमुद माने कमल, छोटा कमल। जैसे कुमुद उन्हीं चांदनी से खिल जाती है वैसे खिल जाते हैं। उनका चित्त चकोर है और उनका यह विशेष हित करने वाला है। उनके लिए, सज्जनों के लिए यह विशेष लाभकारी रामचंद्र जी का चरित्र है। यह जो रामचरित्र है यह पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान है। 16 चौपाइयों में 16 विशेषताओं का वर्णन किया है। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा किल पन्नग भरणी, राम कथा कल कुमुद गाई। इस प्रकार ये 16 बातें कही गई है। ये चंद्रमा की 16 कलाएं की तरह है। अमृता, मानदा, भूषा इत्यादि। यह रामचरित कैसा है? राकेश कर, यह चंद्रमा की किरणें हैं और सुखद सबका हो, सबके लिए सुख देने वाली है। इसमें सज्जन रूपी कुमुद और चकोरों के चित्त को विशेष सुख है और उनका बड़ा हित है और बड़ा लाभ है, ऐसा यह रामचरित है। इसी तरह से जैसे चंद्रमा की 16 किरणों का वर्णन है रामचरित में, ऐसे ही रामचंद्र में 28 नक्षत्रों का भी वर्णन है। तो वे 28 नक्षत्र क्या है कि जितनी स्तुतियां हैं, कौशल्या की स्तुति, ब्रह्मा की स्तुति, अहल्या की स्तुति, परशुराम की स्तुति, ये सारी जो स्तुतियां है ये नक्षत्र है। और उसमें रामचरित जो है वह चंद्रमा है, उसका 16 रूप में वर्णन किया। अब आगे प्रश्न करते हैं। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जानी जनि अचरज करे सुनि सोई, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नाही अचरज करहु अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असि प्रतीति सत नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचारित सुनाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न मानिहि, जिन्ह के विमल विचार। भवानी पार्वती जी ने जिस प्रकार प्रश्न किया, शंकर भगवान ने जिस विधि से उसका वर्णन किया, वह सब कारण मैं गाकर सुनाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। और विचित्र कथा प्रबंध बनाऊंगा। विचित्र माने अनोखी। यह देखो, अभी जो गोस्वामी जी कह रहे थे अब तक कि हम तो कवि नहीं है, बड़े दीनहीन है, हमें कोई गुण नहीं है, वही सबकी वंदना करने के बाद राम नाम, रामचरित्र, राम यश, राम कथा, इनका निरूपण करने के बाद अब कहते हैं मैं विचित्र कथा बनाऊंगा, माने अनोखी कथा बनाकर सब हेतु का निरूपण करूंगा। जे ही यह कथा सुनी नहीं हुई, जिन्होंने यह कथा कभी सुनी न हो, वह सुनकर कभी आश्चर्य न करे,
क्योंकि जो समझदार ज्ञानी पुरुष होते हैं वे अलौकिक कथा जब सुनते हैं तो वे आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि यह तो दुनिया ही ऐसी है, किसी भी चीज को देखो गौर से तो आश्चर्य ही आश्चर्य है। जिसको देखकर सुनकर मुंह से आह आह निकल जाए, क्या आनंद है, उसका नाम आश्चर्य है। आश्चर्य कौन सी? ज्ञानी लोग अलौकिक कथा सुनते हैं, सो आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि पूरा जगत आश्चर्य ही आश्चर्य है, तो इसको बनाने वाला कितना आश्चर्य होगा। आश्चर्यो वक्ता आश्चर्यो वेद आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, ये सब तो आश्चर्य ही आश्चर्य है। ज्ञानी आश्चर्य, ज्ञेय आश्चर्य, ज्ञान आश्चर्य, जगत आश्चर्य। राम कथा के मिति जगमना ही, राम कथा की सीमा नहीं है कि बस यह इतनी होती है। अरे भाई, यह बात तो कहीं नहीं लिखी है कि ऐसे नहीं बोलना। अनंत है राम की कथा, उसकी कोई मिति नहीं, मानी कोई सीमा नहीं है, अमाप है। यह मिति शब्द जो है यह अंग्रेजी में ली लेकर धारण करके लिमिट हो गया, मानी अमाप। राम कथा के मिति जगना ही, क्योंकि ज्ञानी पुरुषों के मन में यह विश्वास, यह निश्चय रहता है कि राम कथा का अंत नहीं है। नाना भांति राम अवतारा, एक तो अनेकों प्रकारों से राम का अवतार होता है और 100 करोड़ श्लोकों में रामायण है और अपार है, और फिर अलग अलग कल्प में अलग अलग भगवान की लीला होती है, और फिर गाने वाले भी अलग अलग है। एक तो अवतार अनेक है, रामायण ग्रंथ अनेक है, कल्प का भी भेद है, और गाने वाले जो मुनीष है, मुनीष माने मुनियों में श्रेष्ठ है, उन्होंने अनेक प्रकार से गान किया है। तो जिस समय वक्ता बोलने के लिए समाहित होता है उस समय राम आते हैं उनके हृदय में। तो कौन से राम आए, किस कल्प वाले राम आए, किस मुनि के द्वारा गए राम आए, कौन सा अवतार आया, यह बात दुनियादारी लोग नहीं समझते, नहीं जानते। सब रामों की सम्मिलित कथा जो है, सब महात्माओं के द्वारा गाई हुई, सब समय की, सब विलक्षण विलक्षण लीलाओं की बात एक साथ ही वक्ता के हृदय में प्रकट होती है। उसमें से वह अपनी रुचि से वर्णन करता है। राम तो एक ही है, चाहे कथा कोई हो, किसी कल्प की कथा हो, इसलिए वक्ता अपनी रुचि के अनुसार गाता चलता है। यह बात अपने हृदय में बैठाकर संदेह नहीं करना और आदर के साथ, प्रेम के साथ यह कथा सुनिए। कथा सुनने में प्रेम और आदर दोनों चाहिए। आदर में तो केवल शिष्टाचार होता है और प्रेम में कभी कभी अनादर भी हो जाता है। प्रेमी कभी कभी अनादर कर बैठते हैं, बहुत आदर करने वाले प्रेमी नहीं होते, शिष्टाचारी हो जाते हैं। इसलिए कहा कि आदर और प्रेम दोनों अपने हृदय में धारण करके कथा का श्रवण कीजिए। राम अनंत अनंत गुण, राम अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनकी कथा का विस्तार अनंत है। इसलिए जिनके हृदय में विमल विचार है वे सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। रामचंद्र जी देश तो अनंत है ही, आप जानते हैं, सब जगह रहते हैं। करहु सो जहां कहां जहां प्रभु नाही, और काल में भी वे अनंत है। काल व्याल कर बक्षत जोई, वो वस्तु रूप से भी अनंत है, देश काल और वस्तु। दिखरावा मात ही नहीं जो अद्भुत रूप अखंड, सर्व रूप है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। गुण भी उनके अनंत है। जल सी कर्म ही रजगनी जाही, रघुपति गुण नहीं बरनी सिराही, और उनकी कथा का विस्तार भी अनंत है। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जेना गावही, सतशेष सारद निगम कवि को तदपि पार न पावही। तो उनका तो सब अनंत ही अनंत है, इसलिए आश्चर्य नहीं करे। अब आगे वर्णन करते हैं।
एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरपद पंकज दूरी, पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी, सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनौ बिसद राम गुण गाथा, संबत 1631 करौ कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौम बार मधुबासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गाना, मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। इस प्रकार सारा संशय दूर करके अपने मन में तो कोई संदेह है ही नहीं। संशय अज्ञान में से निकलता है। जब किसी चीज को ठीक ठीक नहीं समझते हैं, थोड़ा जानते हैं और बहुत थोड़ा नहीं जानते हैं, इस अधूरे ज्ञान में से संशय की प्राप्ति होती है, उत्पत्ति होती है। सामान्य रूप से जानना और विशेष रूप से न जानना यह संशय का कारण होता है। मतलब सामान्य रूप से जानना और विशेष रूप से न जानना यह संशय का कारण होता है। संशय तो सब दूर कर दिया और अपने सिर पर गुरु जी के चरणों की धूली रखकर पुनि सबहि बिनौ कर जोरी, फिर सबको मैं विनय करता हूँ और यह कथा लिखता हूँ कि जिसको हमको दोष न लगे। ये बड़े अभिमानी है, पर जब गुरु जी के चरणों की धूली सिर पर होती है तो अभिमान काहे के? देखो, मन में तो संशय नहीं है और सहारा है गुरु जी के चरणों की धूल का, और सबके सामने विनय भी रखते हैं, तो दोष कैसे लगेगा, काहे का लगेगा? सादर सिवहि नाई अब माथा, शंकर जी के चरण में अब अपना सिर रखकर रामचंद्र के यश की जो विशद कहानी है वह मैं बता रहा हूँ। अब समय बता रहे हैं, कौन से समय पे शुरू की? संबत 1631 विक्रम संवत की यह कथा है। देखो, संवत भी 16 है, माने वह रहेगा। कौन रहेगा? कि जो 15 है, जो अपनापन रखे से वो रहेगा, और जो रहे सत वह 17 हो जाता है। यह हमारे गांव के पास एक पागल नाम का प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसने 1 से लेकर 10,000 तक की गिनती का ऐसा अर्थ लिख किया था। 1, 2, 3, 4 सबका अलग अलग अर्थ। 14 अंतःकरण की जो 4 वृत्तियां हैं उनको जला दो, तब जो पन है वह रहेगा और 16 भी रहेगा। जो पन रखेगा सो ही रहेगा। फिर 17 वह अविनाशी रहेगा, और 18 वह यही रहेगा, उसको कहीं लोकांतर में जाना नहीं पड़ेगा। सब लोग उसको पागल समझते थे, लेकिन वह 3 चीज, कलम टूट जाए तो कलम मांगता था, लकड़ी की, वो जो पागल सिद्ध था उसकी बात करें, ये अखंडानंद जी महाराज करते हैं, कागज और स्याही, 3 चीज के सिवाय और कुछ किसी से मांगता नहीं था। और 10,000 तक की गिनती का अर्थ उसने बैठ कर लिखा था, और मैंने जाकर उस पागल से पास उसको सुना था, तो यह 16 है। इसमें सीता और राम दोनों के पहले अक्षर, सीता का स और राम का र दोनों है 16 में। यह संवत भी बहुत बढ़िया है। 16 और यह 31 है, 3 गुण इसमें अलग हो गए, और एक जो तुरीय है वह अलग बैठा हुआ है। करौ कथा हरिपद धरि सीसा, भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर, माने अभिमान छोड़कर, सिर पांव पर रखने से कुछ नहीं बनता है, अभिमान छूट जाना चाहिए, यही सिर का झुकाना है। नवमी भौम वार मधुवासा, तिथि भी नवमी है। तिथि भी दूसरी होने से नहीं पसंद है, उसमें भी नवमी माने नमन है, वही रिक्ता तिथि है। इसमें सिवाय भगवान के दूसरा और कोई नहीं है, आज भी नवमी है। भौम माने मंगलवार है, मंगल ही मंगल है, पृथ्वी का पुत्र मंगल। मधुमासा, महीना कौन सा है? कि बिल्कुल मधुमय है, वसंत ऋतु। अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, अवधपुरी श्री अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ है।
तो काम किया, भगवान को प्रणाम, और नौमी तिथि भी बहुत बढ़िया, सोमवार भी बहुत बढ़िया। आद्यंत माध्यम शनि बहुवारे, कोई काम शुरू करना हो या समाप्त करना हो तो मंगलवार को प्रारंभ करना और मंगलवार को ही समाप्त करना, मंगल ही मंगल है। जिस दिन राम का जन्म हुआ वही दिन था, माने राम नवमी को प्रारंभ किया। यह वर्णन आता है कि जिस देवता की प्रतिष्ठा करनी हो, उसकी जन्म की तिथि हो तो उसका मुहूर्त नहीं देखा जाता है। तो यह रामायण है, भगवान राम का मंदिर है, जिसमें राम की प्रतिष्ठा करनी है तो किस तिथि को करनी? बोले मुहूर्त के झगड़े में कौन पड़े, रामनवमी को कर दो। जय ही राम जन्म श्रुति गावही। श्रुति गावही का अर्थ है कि आजकल के पंडित कहते हैं कि वेद में तो कहीं रामचरित्र, राम जन्म का वर्णन है ही नहीं, पर बात यह है कि पहले वेद के नाम से उपनिषदों का ग्रहण सनातन धर्म लोग किया करते थे और अब भी करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी सनातन धर्मी थे और वेद से मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग और ब्राह्मणों में जो आरण्यक भाग है, उपनिषद भाग है, सबको वेद मानते थे। तो राम तापनी उपनिषद, राम रहस्य उपनिषद, सीतोपनिषद, ये जो उपनिषद है इनमें जो रामचरित्र का वर्णन है वही श्रुतियों का, वेदों का गाना है। और वे ईसाई सज्जन जिन्होंने राम कथा का अनुसंधान किया है उन्होंने तो वेदों से भी रामचंद्र निकाल कर बताया है कि वेदों में भी रामचंद्र का वर्णन है। भद्र भद्रया सच माननीत, ऋग्वेद में श्रुति है, राम भद्र श्री सीता जी के साथ ही रहा करते थे। तीर्थ सकल तहाँ चलिया वही, सब तीर्थ उस दिन अयोध्या में आते हैं। रामनवमी के दिन सब तीर्थ अयोध्या में आते हैं। असुर, नाग, खग, पक्षी, नर, मुनि, देवता सब आकर रघुनायक की सेवा करते हैं और सज्जन लोग वहां भगवान का राम जन्म महोत्सव, राम जयंती मनाते हैं। वहां रामनवमी के दिन बड़ी मधुर कीर्ति का गान सब लोग मिलकर गाते हैं। आप लोगों में से कोई रामनवमी के दिन अयोध्या जी गए होंगे तो देखा होगा उस दिन। आपसे सच्ची बात बताता हूँ क्योंकि व्रज में तो मैं बरसों से रहता हूँ, अखंडानंद जी महाराज के दिन। जन्माष्टमी के दिन व्रज में कोई धूमधाम नहीं होती है, न गोकुल में और व्रज में। रात को जन्माष्टमी के दिन ऐसा ही लगता है जैसे रोज का दिन हो, जैसे अपने घर में लोग जन्माष्टमी मनाते हैं वैसे मनाते हैं। लेकिन रामनवमी के दिन अयोध्या में घाट घाट, घर गली, सब आदमी ही आदमी, नरमुंड ही नरमुंड, लाखों की संख्या में आते हैं और वह आनंद बनाते हैं, भगवान राम की कथा का गान करते हैं। सरयू जल में सब लोग स्नान करते हैं, राम नाम का जप करते हैं और अपने हृदय में भगवान के श्याम शरीर का ध्यान करते हैं। उर्धरि सुंदर श्याम शरीर, भगवान रामचंद्र की श्यामता तो कुछ हल्की सी है, उज्जवल श्याम है, और श्री कृष्ण की श्यामता कुछ गहरी है। श्री रामचंद्र भगवान के समय में लोग बड़े पुण्यात्मा थे। थोड़े सौंदर्य, थोड़े माधुर्य, थोड़े ज्ञान के प्रकाश पे भी सबका कल्याण हो जाता था। तो थोड़े अपने अंदर रखा, थोड़े प्रकट भी कर दिया। श्री कृष्ण के समय में परिस्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि अपना संपूर्ण सौंदर्य, माधुर्य लोगों के बीच में देना पड़ा, इसलिए थोड़ा ज्यादा श्याम है। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि पाप कह भेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमलमती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विधि अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु तहि संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्ही आरंभा, सुनत न साही काम मददम्ब। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्राम। मन कर विषय अनल बन जरई, कोई सुखी जो एहि सर परई।
रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचालि कुलि कलुषन सावन, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस वर, धरे नाम ही हेरि हर सिहर, कहु कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन बन लाई, जस मानस जेहि विधि, वयौ जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहु प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृष केतु, दरस परस मज्जन रूपाना, सरयू दर्शन स्पर्श मज्जन माने स्नान और पान करने से पाप को हर लेती है। यह बात वेद पुराण में कही गई है। एक बार मैं अयोध्या जी गया, पंडित राम वल्लभ शरण जी महाराज थे, उनके यहाँ यह चर्चा चल रही थी, सरयू स्नानात् मुक्ति है, सरयू के स्नान से मुक्ति होती है। मैंने कहा महाराज बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती है, द्वितीय ज्ञानात् मुक्ति है, सरयू स्नान से मुक्ति कैसे होगी? तो बोले कि बाबा सरयू स्नान करके किसी श्रद्धालु के मन में अगर यह संवित हो जाए कि अब तो मैं मुक्त हो गया, तो वह जो सरयू स्नान के बाद में अपने मन में मुक्त होने की संवित्ति है, माने चेतना है, धारणा है, वह ब्रह्म ज्ञान करा देगी। अरे होने दो कि मैं मुक्त हूँ, मुक्ताभिमानी मुक्ति ही मुक्ताभिमानी मुक्त है, बद्धो बुद्धाभिमान्यति, जो बद्ध का अभिमानी है वह बद्ध है और जो मुक्त का अभिमानी है वह मुक्त है। ऐसा ख्याल करो कि अब आगे हमारा जन्म ही नहीं होगा और इस जन्म को परमानंद में डुबा लो। राम नाम बोलते हैं, राम कथा सुनते हैं, सरयू स्नान करते हैं, राम धाम में जाते हैं, सारे पाप ताप कट जाते हैं। अब नरक की फिक्र क्यों करते हो? इसी समय अपने नित्य शुद्ध बद्ध मुक्त स्वरूप को देखो, राम जी के साथ मिल गए। वेद कहता है सारे पाप ताप अविद्या पर्यंत के पाप का नाश हो जाता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, सरयू नदी, इसकी बड़ी महिमा है और विमलवती शारदा भी इसको नहीं कह सकती है। यह जो सुहावनी पुरी है अयोध्या, इसमें जाओ तो राम जी का जो असली धाम है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वह धाम मिले। और यह सब लोग में विदित है। जो 4 प्रकार के जीव है, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायु। पता था उद्भिज माने वृक्ष पौधा जो धरती में से उगने वाले हैं, स्वेदज माने पसीने से उत्पन्न होने वाले, अंडज माने जो अंडे में से होता है पक्षी, और जरायु माने जो माँ के गर्भ में से होता है मनुष्य और पशु। जितने जीव है 84 लाख योनियां है, 84 लाख योनियां है। कोई भी जीव यदि अवध में जाकर अपने शरीर का परित्याग करे तो फिर उसको आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, यह जो पुरी है यह सब प्रकार से मनोहर है। माने नदी होने से मनोहर है, वन होने से मनोहर है, प्रमोद वन है। अयोध्या को प्रमोद वन बोलते हैं, काशी को आनंद वन बोलते हैं और हमारा वृंदावन तो है ही। इस प्रकार प्रमोद वन, वृंदावन और आनंद वन बड़ी मनोहर है पुरी और सकल सिद्धि देने वाली है अयोध्यापुरी और मंगल की खानी है, माने मंगल की खान है। विमल कथा कर कीन आरंभा, इसी पुरी में राम की विमल निर्मल कथा का आरंभ किया है तुलसीदास ने। इसके श्रवण मात्र से काम मद दब ये नष्ट हो जाते हैं। कोई कथा सुनने बैठ जाए तो क्या उसके मन में काम भरा रहता है? अरे वह तो राम का स्मरण कर रहा है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं। जो राम का श्रवण कर रहा है वह काम कहाँ से आएगा? और मद भी गया, अभिमान छोड़कर आकर के नीचे बैठे, दम बोले कि हम बहुत बड़े, तो बड़प्पन अपना छोड़ कर आए। बड़प्पन तो एक प्रकार का दम ही है। हर समय आदमी को बनावट ही करनी पड़ती है। बड़प्पन का दम कर ले तो संभालते संभालते मर जाते हैं पट्टे। हमने तो साधुओं में देखा है, स्वामी जी बोलते हैं कि जो अपने को कुछ जाहिर कर देते हैं कि हम यह है, तो उनको अपने आप को संभालने के लिए बड़ी खटपट करनी पड़ती है। रामचरितमानस यही नाम है, इसका नाम है रामचरितमानस।
ये मानस का अर्थ ऐसे समझो कि जैसे रामचरित गंगा होता तो आप समझते जैसे गंगा जी की धारा पावनी होती है, वैसे यह रामचरित पावन है। यो रामचरित सागर होता तो यह रामचरित सागर, रामचरित गंगा, रामचरित बिंदु सरोवर जैसे होता। बिंदु सरोवर सिद्धपुर में है, रामचरित बाणगंगा बंबई में है बाणगंगा। तो ऐसे यह मानस है। मानस माने मानसरोवर, वह है हिमाचल में। तो यह रामचरित मानस है। जैसे मानसरोवर में कमल खिलते हैं, हंस रमते हैं, वहां से सरयू आदि नदियां निकलती है, वैसे इस रामचरित में भी कमल खिलते हैं। उसकी तुलना करने के लिए इसका नाम मानस रखा है। और दूसरा कारण यह है कि शंकर जी ने इसको मन ही मन में बनाया था, अपने मानस में रखा था, इसलिए इसका नाम मानस हुआ। सुनत श्रवण पाय विश्राम, चाहे तुम्हारे मन में आए चाहे न आए, समझो चाहे मत समझो, इसको अगर कानों से सुनने लगोगे तो विश्राम की प्राप्ति होगी, सुनने से बड़ी शांति मिलेगी। मन करे विषय अनल बन जरई। देखो मन रूपी हाथी जो है विषयों की आग में, आग के बन में जल रहा है। अब यदि इस मान सरोवर में डुबकी लगा लोगे तो उसकी सब जलन दूर हो जाएगी, उसको सुख मिलेगा। यह रामचरितमानस मुनियों के लिए भी बड़ी उत्तम वस्तु है, मनभावन है, माने मुनियों को पैदा करने वाला है। जो रामचरित पढ़ेंगे सुनेंगे वे मुनि हो जाएंगे। इसके कर्ता स्वयं शंकर भगवान है। यह बड़ा सुहावना और बड़ा पावन है। सुहावना का अर्थ सुनने में, बोलने में, देखने में भी बड़ा सुहावन और बड़ा पावन है, सुंदर है और हृदय को पवित्र करने वाला है। माने काव्य आदि गुणों से युक्त होने का कारण मन को प्यारा लगता है, सुहावना है और मन के दोषों को मिटाता है, पवित्र भी करता है। 3 प्रकार का जो दुख है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, उन दुखों को और 3 प्रकार के जो दोष है उन दोषों को यह कायिक, वाचिक और मानसिक और दरिद्रता को भी कम करने वाला है, दरिद्रता को दलन करने वाला है। कलियुग की जो पुजारी है कि यह विज्ञान की शरण लेकर धर्म को निषेध करता है, लोगों के सामने एक साइंस नामनी चीज रखती, यह कले की कुचाल है। जो उसके चक्कर में पड़ जाते हैं उनके हृदय में कलुष आ जाते हैं, मानी पाप आ जाता है। ईश्वर से, धर्म से, अपने हृदय की पवित्रता से, चरित्र की पवित्रता से उनकी धारणा बन जाती है यह सब ढकोसला है। ढकोसला माने दिखावा है, सब ढोंग है, सब कल्पित है। कली की कुचाल यह है कि लोगों को अक्लमंद होने का अभिमान पैदा करके उनके चरित्र को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो उस कली कलिश को यह नष्ट करने वाला है, हृदय में भगवान को भर के। जिसको अपनी बुद्धि का बहुत अभिमान होता है वह गलत गलत काम करने लगता है, इसलिए हृदय में श्रद्धा चाहिए। रचि महेश निज मानस राखा, महेश जी ने यानी शंकर जी ने इसकी रक्षा करके मन में ही रखा, किसी को बताया नहीं। अब बढ़िया अवसर, जब बढ़िया अवसर आया, कब आया? सती के जन्म में ऐसा अवसर नहीं आया, अधिकारिणी ही नहीं बनी थी देवी जी, ये सुनाया जाए। माने देवी जब सती के जन्म में अधिकारिणी नहीं थी तो नहीं सुनाया, जब दूसरा जन्म लेकर पार्वती बनकर आई तो उनको सुनाया गया। इसी से इस श्रेष्ठ ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। और भगवान शंकर ने ही हृदय में खूब विचार करके और हर्ष के साथ इसका नाम रामचरितमानस रखा। कहो कथा सोई सुखद सुहाई, वही सुख देने वाली है। और सुंदर कथा में आप लोगों को सुनाता हूँ। हे सज्जनों, आप मन लगाकर आदर के साथ इसको सुनो। जस मानस जे ही विधि भयो, अब यह रामचरितमानस जैसा है और जिस विधि से यह पैदा हुआ और जिस कारण से जग में इसका प्रचार हुआ, अब वही प्रसंग हम आपको सुनाते हैं। सुनाने से पहले फिर से उमा और वृष केतु का स्मरण कर लेते हैं। यह उमा और वृष केतु इसके आदि गुरु है। उमा प्रश्न करने वाली है और वृष केतु उत्तर देने वाले हैं। दोनों धर्म और तपस्या के आचार्य हैं। उमा का नाम इसलिए पड़ा कि वे जब शंकर जी की प्राप्ति के लिए तप करने जा रही थी
तो उनकी माता ने ऊ करके बोला, जैसे कोई बोला ऊ, ऐसे बोला ऊ, और फिर कहा माँ। माने ऊ माने ओ बेटी, माँ माने तप मत कर, तुम्हारा शरीर तप करने योग्य नहीं है। माँ की आज्ञा नहीं मानी और पति की प्राप्ति के लिए तपस्या की, इसके लिए उसका नाम उमा हुआ। और वृष केतु माने धर्म की ध्वजा, धर्म की ध्वजा ऊंची करने वाले, उनकी ध्वजा में वृष का चिन्ह है, इसलिए वृष केतु बोलते हैं। तो यह धर्म और तपस्या का जो मेल है वह इस रामचरित को प्रकट कर रहा है। अब तो गोस्वामी जी बिल्कुल निर्भय होकर बोल रहे हैं, सहारा मिल गया। आदमी खुद कमजोर हो तो अपनी कमजोरी का वर्णन करे, दीनता का वर्णन करे, लेकिन अब तो बड़ों का सहारा मिल गया, मदद मिल गई। हरिओम। अभी नहीं, પછી તો જોવાય છે शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिलेह सुधारी, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि धन साधु, बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, लीला सगुन जो कहाई बखानी, तोई स्वच्छता करई मलहानी, प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीलताई, जो जल प्रकृत सारी हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेद मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस सुखर थिरान, सुखद सीत रुचि चारु चराना, सुठी सुंदर संवाद कर, बिरजे बुद्धि विचारी, ते यही पावन सुभग सरघाट मनोहर चारी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई सब संतन की। आज हनुमान जी को पूरा करने के बाद विसर्जन करेंगे। श्री राम जय राम।